जीवन में नितांत अपेक्षित है, आवश्यक है। कल पूज्य महाराज श्री बता रहे थे और बहुत भावुक हो गए इस बात को लेकर। वो हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते और कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि आज तक जो कुछ भी जाना है वहां तक ऋषियों ने नेति नेति ही कहा है। वेद में भी आधा त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुखा, जितना हम जानते हैं वो एक अंश भर जानते हैं। त्रिपाद ऊर्ध, 3 चरण माने किसी वस्तु के 4 चरण हो तो उसका एकांश हम जानते हैं, बाकी सर्वांश में तो वो ऊपर ही है। और ऊपर का मतलब खोपड़ी के ऊपर से ही निकल जाता है। वो तो भगवान की करुणा है। जीव मात्र का उद्धार भगवान की करुणा से होता है, अपने क्रियाकलाप के प्रभाव से नहीं। कर्म हम प्रसन्नता के लिए करते हैं भगवान को, लेकिन भगवान किसी उपासना का परिणाम नहीं है। आपकी उपासना को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, अनुग्रह करते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है परमात्मा। और ये उपासना का क्रम चल रहा है, अर्चन भक्ति का। भगवान के गुणानुवादों का भी हम लोग गायन करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहिन गाए। करोड़ों कल्पों तक भगवान के गुणानुवादों का कोई गायन करे। असित गिरिशम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सारा जितना पहाड़ है काला काला, उसको पीस कर स्याही बना दे। समुद्र आपको मालूम ही है, 3 भाग में समुद्र है, 1 भाग में भू पृथ्वी है। उतना बड़ा समुद्र, उतनी बड़ी जलराशि, उस स्याही को उसमें पत्थरों की घोल दिया जाए। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा, और कल्प वृक्ष की लेखनी कोई करे और कोई नहीं। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, भगवती सरस्वती, भगवती देवी मां शारदा संपूर्ण काल तक लिखती रहें, तब भी उन भगवान के गुणानुवादों का गायन उनका पार नहीं पा सकते। भगवान महादेव के ऐसे दिव्य गुण हैं। तुम त्रिभुवन गुरु, भगवान सर्वमान्य त्रिभुवन के गुरु हैं। गुरु माने श्रेष्ठ हैं, महादेव हैं और सब देव हैं, और भोले बाबा महादेव हैं, और किसी को महादेव नहीं कहते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और निस्संदेह सर्वमान्य है। ऐसे महादेव जी भगवान आशुतोष हैं। भिन्न भिन्न देवोपासना के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होती हैं, लेकिन महादेव जी तो आशुतोष हैं, किंचित मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जल कोई महंगी चीज नहीं है, सब जगह उपलब्ध है। जलधारा प्रियो शिव, जल ही चढ़ा दिया, बिल्व पत्र चढ़ा दिया, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो कुछ भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा तत्पत्रम तत्पुष्पम तत्फलम अहम अस्नामि, वो मैं खाता हूं। एक बात मैं कह रहा था
मैं महाराज जी की बात को नहीं काट रहा हूं, लेकिन आचार्य सम्मत बात थी इसीलिए मेरे को लगा। क्षमा करेंगे वो। भगवान ने कहा मैं प्रतिनिधि नहीं भेजता हूं, योगक्षेमम बहम्याम, और ऐसा ही कहा था मधुसूदन आचार्य जी ने। तो भगवान उनके यहाँ भी बालक बन के चावल लेके, भगवान किस रूप में आते हैं हमारी आंख में क्षमता नहीं पहचानने की, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो इसी रूप में आएंगे, पर उनके तो अनेक रूप आए। विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान विद्यापति मिश्र के पास में उगुना के रूप में आ गए, कोई नहीं जानता था, लेकिन वो महादेव ही थे। भगवान ने कहा मैं किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजता हूं, मैं अपने भक्त का योगक्षेम स्वयं करता हूं, योगक्षेमम बहम्यम। अब ये अलग बात है कि वो जिस रूप में आते हैं हम में नहीं इतनी क्षमता कि हम पहचान पाए, लेकिन भगवान स्वयं आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कितनी बार इस महा अनुष्ठान में श्री केदारनाथ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी जी को दर्शन दिए, उनका ये निर्विघ्न तभी वहां पर यह अनुष्ठान संपन्न हो पाया। ये सहज बात नहीं है, ये कोई विरुद्धावली बखानने वाली बात नहीं है, यथार्थ है। मेरा स्वभाव भी नहीं है कि किसी की खाली मूली विरुद्धावली बखान। भगवान महादेव जी की अहेतु की कृपा है स्वामी जी के ऊपर, और इसका सब कारण दिखा, ये जो लक्षण दिखे एक महीने में कि वहां आप अनुष्ठान कर रहे हैं, आप एकांत में जो साधना का क्रम बनता है वो भीड़ में नहीं बनता। मैं एक सुखस्य एकांतिक से, भगवान ने कहा मैं एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूं, तो भगवान ने वो एकांत भी उपलब्ध कराया। सारी वस्तुएं यदि मान लो फल था और महीने भर का एक विचार करते स्वामी जी कि बार बार में इसको मंगाएंगे तो वो नहीं पूर्ण हो पाता, लेकिन एक बार ही भगवान ने प्रेरणा की और वो सारी सामग्री भगवान ने वहां उपस्थित कराई। तो ये भगवान की कृपा है। कितनी कृपा आप पर भगवान की है उसको हम नहीं कह सकते, तत्व को भगवान के हम जान नहीं सकते, जानने की आवश्यकता भी नहीं। प्रहलाद ने भगवान का केवल नाम लिया, प्रहलाद ने कोई नरसिंह रूप का ध्यान नहीं किया, लेकिन सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, अपने वृत्त के लिए भगवान व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यताम अद्भुत रूप मुद्वहन् स्तंभे समायाम न मृगम न मानुषम। ये पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, और कैसा? आधा शेर और आधा मनुष्य। ऐसा कोई भगवान प्रहलाद ने ध्यान नहीं किया था। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सर्वतोभावेन भगवान की शरण में रहे। आप भगवान की शरण में हैं ही, केवल स्वीकार करने। हम सब भगवान की शरण में ही हैं, केवल स्वीकृति नहीं चित्त में है, इसी का दुख है। भगवान की शरण के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते, जैसा पूज्य स्वामी जी बताते हैं। हम क्या कर सकते हैं? तो ये बात मान लेना कि हम भगवान की शरण में हैं, स्वीकृति बहुत बड़ी साधना है। इसलिए जीवन में परमात्मा के अस्तित्व को यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। भगवान के अस्तित्व को स्वीकार न करना ही दुख है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना ही सुख है। इसलिए भगवान की शरण में रहना है, महापुरुषों की शरण में। उनके वचन जो हैं हमारे जीवन का बहुत कल्याण कर सकते हैं, और भगवान की मंगलमयी ये चर्चा, ये उपासना साधना का क्रम स्वामी जी के सानिध्य में हमको मिल रहा है आज।